टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल इन साइकोलॉजी। वो मैं बोल चुकी थी, आई स्किप्ड। तो आपको यूजीसी नेट की फ्री वीडियोस यहाँ अवेलेबल होगी पार्ट 2 की साइकोलॉजी की। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपने कोर्सेज, तो आप इन वीडियोस की सीरीज़ को कॉन्टीन्यूसली फॉलो कीजिए और अपने एक्सेल इन योर परफॉर्मेंस। वट यू मीन बाय लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का इमोशनल पार्ट होता है, जो ब्रेन के इमोशंस, उसके मेमोरी, अराउजल, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। ओके, ये आपके बिहेवियर, आपका मोटिवेशन, आपके इमोशनली कैसे रिस्पॉन्सेस आप देते हो, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जब हम किसी के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उसके लिए भी आपका लिम्बिक सिस्टम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि ब्रेन का इमोशनल पार्ट होता है आपका लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल रूम होता है। हाँ भाई, इमोशनल पार्ट होता है। इमोशंस को भी मान लो कि गुस्से वाली सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, तो ब्रेन ये बोलेगा कि हाँ भाई शांत हो जा, शांत हो जा, या फिर इसको एक थप्पड़ मार खिंचाकर। तो क्या होगा, वो आपका ये सारी चीज़ कौन करवाता है? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ही आपका इमोशनल कंट्रोल रूम आपका होता है। ये इमोशनल को कैसे रेगुलेट करना है, आपकी मेमोरी प्रोसेसिंग, इनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भाई आप दूसरों के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने डिसीजंस कैसे बनाते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें देखो, ये 3 डायग्राम्स है। लिम्बिक सिस्टम इंटीग्रेट्स इमोशनल एक्सपीरियंसेस विद मेमोरीज। मानो भाई आपकी कोई आपके आप किसी इवेंट में गए, वहाँ आपकी बहुत बुरी मेमोरी थी, मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। तो जब आप दोबारा से उसी प्लेस पर जाओगे तो आपके अंदर इमोशंस जगेंगे नेगेटिव। तो ये क्या होता है, वो सारा काम लिम्बिक सिस्टम का होता है कि भाई वो मेमोरीज के साथ आपकी इमोशनल एक्सपीरियंसेस को जोड़ देता है, वो चाहे वेदर इट बैड और गुड। ये आपके डिसीजन मेकिंग, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एनाटॉमिकल कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, इसके हिप्पोकैम्पस होते हैं, एमिगडाला, थैलेमस, आपके हाइपोथैलेमस, आपके सिंगुलेट गाइरस, ये सारी चीज़ें होते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्सेस, जैसे मैंने फियर, प्लेजर, एग्रेशन, ये सोशल इंटरेक्शंस को, इन सारे इमोशंस आपके इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, तो इनको रेगुलेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिप्पोकैम्पस के बारे में, जो मेमोरी और इमोशन प्रोसेसिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिप्पोकैम्पस क्या होता है? हिप्पोकैम्पस आपकी मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं। यानी ये एसटीएम से एलटीएम में आपको लेकर जाते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं। एसटीएम क्या होता है भाई? शॉर्ट टर्म। और एलटीएम में ले जाने के लिए आपको उसको बार 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 रिवीजन करना पड़ेगा। मान लो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब उसको एक बार तो देखने से कुछ नहीं होगा, बट आपको ये बार बार देखने के बाद, उसके नोट्स बनाने के बाद, वो आपकी एलटीएम में फिक्स होगी। तभी तो उसका फ़ायदा है एलटीएम में जाने के बाद। ये आपके हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को फील करता है, भाई ये गर्म है, ये ठंडा है बॉडी की। मतलब हमारी जो बॉडी की नीड और इमोशंस को जोड़ता है। भाई गर्मी है, वो आपको बताएगा कि भाई गर्मी है, आप कुछ ठंडा पियो। ठीक है, या फिर सर्दी है तो आप कुछ गर्म खाओ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये आपका हिप्पोकैम्पस का काम होता है, हाइपोथैलेमस का। ठीक है, मैं हाइपोथैलेमस की बता रही हूँ। और ये आपका हार्मोन कंट्रोल करता है। बात हम करते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में क्या होता है? हिप्पोकैम्पस का काम भाई मेमोरी, सॉरी मैंने ऊपर हाइपोथैलेमस का बता दिया। हिप्पोकैम्पस क्या होती है कि मेमोरी को स्टोर करता है एसटीएम से एलटीएम में। नई नई मेमोरीज को क्रिएट करके उनको स्टोर करने का काम हिप्पोकैम्पस का होता है। ठीक है, ये एक तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो आपका सी हॉर्स लाइक होता है। आप लर्निंग कैसे करते हो भाई, फास्ट लर्निंग है, वो सारी चीज़ें हिप्पोकैम्पस पर डिपेंड होती है आपकी। आप मतलब जैसे भाई नेविगेट करते हो, भाई आप किसी टेम्पल जाते हो, तो टेम्पल जाने के बाद आपको वो स्पेस है वो नेविगेट कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ टेम्पल है, ऐसे ऐसे है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में फिट है। क्यों? बिकॉज आप डेली जिस जगह पर जाओगे, कहीं ना कोई तो प्लेस होगा जहाँ आप डेली जाते हो। आप उठकर अपने वॉशरूम जाते हो, या फिर घर में भी किसी ना किसी जगह डेली आप जाते होगे।
तो वो आप क्यों जाते हो, एलटीए में क्यों फिक्स हो जाते हैं, बिकॉज आप वहाँ डेली 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 जाना होता है, ठीक है। तो वो आपके मेमोरी में वो पैटर्न फिक्स हो जाता है, नेविगेट उसको, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी, एलटीए में जाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये होता है आपका हिप्पोकैम्पस का काम। एमिगडाला, एमिगडाला का क्या काम होता है, इसको हम अलार्म सिस्टम ऑफ ब्रेन बोलते हैं, यानी ए से एमिगडाला, ए से अलार्म, ठीक है। इसमें फियर, एंगर, हैप्पीनेस को फील करना, यानी बेसिकली इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसका इमोशंस का काम होता है कंट्रोल करने का। उसके बाद आपका आता है थैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है भाई, जो आपका थैलेमस होता है इसको रिले स्टेशन बोल सकते हैं। रिले स्टेशन जस्ट इज लाइक आपका पोस्ट ऑफिस ऑफ ब्रेन, ठीक है। यानी ये ब्रेन का पोस्ट ऑफिस होता है। और रिले स्टेशन क्या होता है, कभी एक स्टेशन पर आपका रुक कर वहाँ अपनी जो भी आपकी चिट्ठी वगैरह जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है फिर वो वहाँ आप पहुँचा दो, फिर वो रिले स्टेशन फिर आगे अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। तो थैलेमस का भी काम क्या होता है कि भाई सेंटर वाला पार्ट होता है आपका थैलेमस, जो लिम्बिक सिस्टम का जो बीच का पार्ट होता है ना वो थैलेमस होता है। इसमें क्या होता है कि भाई सेंसेस के जो सिग्नल है ना, सेंस के सिग्नल वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाना, ये आपका थैलेमस का काम होता है। भाई मान लो कि आपने कुछ चीज़ की किसी चीज़ को स्मेल किया, तो वो स्मेल करके ये जो स्मेल का क्या है, ये थैलेमस, थैलेमस का क्या काम होगा, हाँ भाई वो स्मेल आपका वो जो सिग्नल है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक वो पहुंचा देगा। यानी एक चीज़ वैसे थैलेमस है वो हैंडल नहीं करता, वो स्मेल ही हैंडल नहीं करता, बाकी आपकी टच है, ठीक है। आपको लगा कि भाई वो सॉफ्ट है या बहुत हार्ड है, तो वे सारी चीज़ें कौन पहुंचाएगा, आपके थैलेमस पहुंचाता है। कहाँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। इसका काम रिले स्टेशन का होता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। बट हाँ, एक एक्सेप्शंस में क्या है कि जो थैलेमस होता है ना वो स्मेल वाली जो सेंस होती है उसको हैंडल नहीं करता है, ठीक है। भाई आपकी चलना, सोना, नींद, आपका ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल करता है, आपकी इमोशन, मेमोरी में बहुत हेल्प करता है आपके थैलेमस। अब एडिशनल स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन में क्या होता है भाई, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में आपकी भूख, आपकी स्लीप, आपकी प्यास, आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करना, यानी बॉडी की जितनी भी नीड है, जितने भी इमोशंस है उनको वह आपके जोड़ता है। यानी हार्मोन कंट्रोल हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस के बाद आपको होता है सिंग्युलेट गाइरस। सिंग्युलेट गाइरस में क्या होता है, जो ये आपका सिंग्युलेट गाइरस होता है, ये होता है डिसीजन मेकिंग वाला काम। भाई ये आपका डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। भाई जो भी आपका इमोशन है उसको एक्शन के साथ लिंक करना। भाई मान लो कि भाई आपको गुस्सा आ गया, गुस्से में आपने रिएक्ट किया, ठीक है। तो रिएक्ट करोगे या फिर आप कामनेस से उसको सिचुएशन को हैंडल करोगे, या फिर आप गुस्से को, मान लो एक बहुत ही गंदी सिचुएशन आपके सामने आ रखी है, नेगेटिव सिचुएशन है, आप उस नेगेटिव सिचुएशन को कामली हैंडल करोगे या फिर आप गुस्से से हैंडल करोगे। तो इमोशन और एक्शन को लिंक करने का काम आपका सिंगुलेट गाइरस का होता है। अटेंशन कंट्रोल होता है इसका, जो भी आपके पेन और बैलेंस है उसको आपका ये इसका जोड़ने का काम होता है। ओके। बेसल गैंग्लिया क्या होता है, वाइल प्राइमरली एसोसिएटेड विद मूवमेंट, यानी जो आपके गैंग्लिया है वो आपके लिम्बिक सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज होता है इसी के अंदर आ गई आपका सिंगुलेट गाइरस के। भाई उसको एक्शंस में आपको जोड़ता है कि भाई मान लो टाई करता है कि हाँ भाई आपका गुस्सा है, आपको रिएक्ट करना है, फिर कामनेस का ध्यान होता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम फंक्शंस में क्या होता है भाई, मेमोरी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई आपको सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं, फिर रिट्रीवल करते हैं, फिर उसको इमोशंस के साथ लिंक करते हैं, ये आपका रिकॉल करते हैं, ये मेमोरी फंक्शन का काम होता है। उसके बाद इमोशनल प्रोसेसिंग का काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मोटिवेशन और रिवार्ड का काम होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके काम होते हैं, भाई लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का सबसे इमोशनल पार्ट होता है,
ठीक है। लिम्बिक सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी आपकी थिंकिंग, मेमोरी, मोटिवेशन, सारी चीज़ें ही आपके लिम्बिक सिस्टम में होती है। ठीक है। लिम्बिक सिस्टम आपके लर्निंग को भी इम्पैक्ट करते हैं कि भाई आपका आपका मतलब कैसे आपकी भाई देखो इमोशनली स्टेट अच्छी होगी। मान लो आप कामनेस हो, आप किसी भी चीज़ को बहुत कामली रिएक्ट करते हो, तो आपकी लर्निंग मेमोरी भी अच्छी होगी, आपकी लर्निंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। ठीक है। ये सोशल इंटरएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई मान लो आपका बहुत चिड़चिड़ा सा, बहुत अजीब सा बिहेवियर है, किसी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है, वो कहीं ना कहीं लिम्बिक सिस्टम का ही इफेक्ट होता है। आप सबके साथ बहुत कामली अच्छे तरीके से सोशली इंटरेक्ट है, अच्छे तरीके से बोल रहे हो, तो वहाँ भी लिम्बिक सिस्टम का ही आपका रोल होता है। मेंटल हेल्थ कनेक्शंस में क्या होता है भाई, जितने भी आपके डिसफंक्शंस इम्बैलेंसेस होते हैं लिम्बिक सिस्टम में, वो आपके अलग अलग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को लिंक कर सकते हैं। ये आपका डायग्राम है, इसको आप देख लेना। इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो भी आपका लिम्बिक सिस्टम के की कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शंस उनके बताए गए हैं और क्लिनिकल रिलीवेंस। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें एमिगडाला है, एमिगडाला के बारे में हमने बात किया। उसके बाद कॉर्पस कैलोसम भी है। ये ब्रेन के पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ना, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन। कॉर्पस कोलस कैलोसम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है लॉजिक और क्रिएटिविटी के बीच में। और इसमें फोर्निक्स रह चुका है, फोर्निक्स के बारे में आपको बता देती हूँ। फोर्निक्स मेमोरी पाथवे होता है, ये सिग्नल रोड होता है। ये ब्रेन में एक फाइबर बंडल यानी नर्व्स का ट्रैक होता है। मेन काम इसका होता है हिप्पोकैम्पस यानी मेमोरी सेंटर से साइन को ये आपकी लिम्बिक सिस्टम के पार्ट तक पहुंचाती है। ओके। यानी बेसिकली मेमोरी फोर्निक्स का काम होता है कि मेमोरी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है वो इमोशंस को मैनेज करता है, मेमोरीज को बनाता है, ये आपके जो बिहेवियर है, जो डिसीजन मेकिंग है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। तो उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ये ह्यूमन इमोशन और जो बिहेवियर है उसको बहुत इम्पैक्ट करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डलता है लिम्बिक सिस्टम का। तो लिम्बिक सिस्टम का साइकोलॉजिकली वैसे देखें तो भाई हेल्दी होना बहुत ठीक है, बिकॉज ये हेल्दी नहीं है तो फिर आप बहुत डिसऑर्डर को फेस कर सकते हैं। ओके। बिकॉज लिम्बिक सिस्टम आपकी लर्निंग को इन्हेंस करता है, अच्छा है, हेल्दी है। एजुकेशनल स्ट्रेटजीज जो होती है उसमें इन्हेंस कि हाँ भी हमें कैसे कैसे प्रॉपर टाइम मैनेज करना है। थेरेपेटिक अप्रोचेज होती है, इमोशनल वेलबिंग प्रैक्टिसेस होती है। तो लिम्बिक सिस्टम का मेन जो काम होता है ना वो इमोशंस का ही होता है भाई। इमोशंस को मैनेज करना, मेमोरीज को फॉर्मिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि भाई आप इमोशन ही आपके मैनेजमेंट नहीं है, इमोशन पर कंट्रोल नहीं है। वही थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा होना, रोना, एक्सट्रीम, आपको ये नहीं पता किस सिचुएशन में हंसना चाहिए, किस सिचुएशन में रोना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, अब मान लो कि भाई किसी की डेथ हुई है, वहाँ आप रो रहे हो, तो आप पागल घोषित हो गए ना कि हाँ भाई कहीं बहुत अच्छा माहौल और वहाँ चिल्ला चिल्ला कर, मतलब क्या बोलते हो, मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल चुकी हूँ। भाई किसी की डेथ हुई है और वहाँ आप जोर जोर से हंस रहे हो, क्या ये अच्छी बात है? ये सोसाइटी के अगेंस्ट है। हाँ भी कुछ नॉर्म्स होते हैं कि हाँ भाई कैसा है। तो क्या होता है कि भाई आप इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर रहे हो, और भाई कहीं बहुत अच्छी खुशी का माहौल है, वहाँ चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो, तो ये क्या होता है? तो ये इमोशंस को रेगुलेट करने का ये लिम्बिक सिस्टम को करता है। मैं और आपने ऊपर पढ़ा भी होगा कि भी लिम्बिक सिस्टम सोशल इंटरएक्शंस को आपके बिल्डअप करता है। बिकॉज सोशल इंटरएक्शंस का बिल्डअप होता है जब आपकी इमोशंस रेगुलेट होते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम का जो सारांश बताऊं, मैं आपको समराइज करके बताऊं तो यही है कि भी वो आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है, आपकी जितनी भी मेमोरीज होते हैं उनकी फॉर्मिंग करता है। बहुत ही इम्प्रूव हो सकता है इनमें यदि आपकी साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट है, रिसर्च भी इन पर चली हुई है। तो
आज का टॉपिक हमारे यही ख़त्म होता है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।